ओम शांति। आज 21/2/2026 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कुछ दिनों से रोज बोल रहे हैं, तकदीर जगाने की बात कर रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि तकदीर जगाने आप आए हो, है ना, बाप के पास आए हो। तकदीर जगना का मतलब क्या है? विश्व का मालिक बनना। प्रश्न पूछा बाबा ने, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है ना? तो उत्तर दिया बाबा ने, ये पढ़ाई है, तुम बच्चों की बुद्धि की खुराक, है ना। तो जो भी हमारी ये जो मुरली है, मुरली क्या है? हमारी बुद्धि की खुराक है, हमारी बुद्धि का भोजन है। जो रोज़ पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है ना। तो क्या होता है? पहले क्या थी? पत्थर बुद्धि। तो बाबा कह रहे हैं जो रोज़ पढ़ाई पढ़ता है, जो रोज़ मुरली सुनता है, जो मोर रोज़ सेंटर जाके मुरली पढ़ता है, सुनता है, तो उसको क्या मिलती है? उसकी बुद्धि को जैसे शुद्ध संकल्पों की, शुभ संकल्पों की, श्रेष्ठ संकल्पों की खुराक मिल जाती है। टॉनिक है ये हमारी बुद्धि के लिए, जिससे हमारी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ भाव जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। पारसनाथ बाप यानी बाबा को पारसनाथ बाप कहते हैं ना। तो पारसनाथ बाप, क्योंकि पारसनाथ हमारी बुद्धि को पारस बनाते हैं। जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। गीत दिया तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। गीत की लाइन सुनकर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं ना। तो ये गाने जो बने हुए हैं, जो बाबा के जितनी भी मुरली में गीत आते हैं, ये सब लौकिक फिल्मी गाने हैं ना, फिल्मी गाने हैं ये। उन्होंने कुछ और समझ के बनाया, लेकिन बाबा ने इसमें से अपना ज्ञान का सार उठाया। तो बाबा कहते हैं, मैं ही इन गीतों का और शास्त्रों का सार बताता हूँ। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। तो कलयुग यानी क्या? कलह कलेश का युग है ना। और जहाँ पे हर काम कल में होता है। हर इंसान क्या सोचता है? तो पास्ट का सोचता है और या फिर फ्यूचर का सोचता है, प्रेजेंट में नहीं रहता। तो ये कलयुग होता है ना। जैसे सतयुग में जो देवता हैं वो प्रेजेंट में रहते हैं, वर्तमान में सोचते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कलयुग है ना, तो इसमें सबकी तकदीर सोई हुई है, क्योंकि सब खुद को भूले हुए हैं, है ना। आत्मा ही सो गई, आत्मा ही सो गई, माया रावण का राज्य है। तो इसलिए बाबा ने कहा तकदीर ही सबकी सो गई। सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? आत्मा जब जगी हुई है तो तकदीर भी जगी हुई है। आत्मा वहाँ पे सोल कॉन्शियस है। आत्मा को पता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर लेकर पार्ट बजा रही हूँ। लेकिन जब कलयुग होता है तो आत्मा सो जाती है। आत्मा अपनी पहचान अपने बॉडी से, अपने संकल्पों से बना लेती है, अपने मन के थॉट से बना लेती है। तो वो क्या होता है, उसमें आत्मा सो जाती है, तो आत्मा की तकदीर भी सो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। तो यानी जो तकदीर सो गई है, उसको कौन जगाता है? परमात्मा। और श्रीमत भी कौन देता है? परमात्मा। तथा तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है ना। है ना। तो हर कहते हैं ना, हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है। तो बच्चे पैदा होता है तो उसकी तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको ये पता पड़ गया कि हम वारिस हैं, तो ये होता है तकदीर जगना। कि जब वो बच्चा जन्म लेता है तो अपने बाप की प्रॉपर्टी का वारिस बन जाता है।
हूबहू ये फिर बेहद की बात है, लेकिन बाबा तो बेहद की बात करते हैं। बच्चे जानते हैं कलप कलप हमारी तकदीर जगती है फिर सो जाती है। हर 5,000 वर्ष बाद बाप आता है, हमारी तकदीर को जगाता है। फिर जब रावण राज्य आता है तो हमारी तकदीर फिर से सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है ना? जब प्योर हो जाते हैं, जब आत्मा अपनी पूरी सोल कॉन्शियस स्टेज में आ जाती है, तो फिर तकदीर जग जाती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। सतयुग में पावन गृहस्थ आश्रम होता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म, है ना? तो सतयुग में गृहस्थाश्रम होता है ना? और उसके अगेंस्ट यानी उसका अपोजिट जो है अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म है। आश्रम नहीं कहेंगे। ग्रस्त धर्म तो सबका है ही, जानवरों में भी है ना? जानवर भी क्या करते हैं? जानवर भी शादी करते हैं, बच्चे करते हैं। ऐसे तो शादी नहीं करते, मतलब बच्चे पैदा करते हैं तो उनका भी ग्रस्त है ना? बच्चे तो सब पैदा करते ही हैं, जानवरों को भी कहेंगे ग्रस्त धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र ग्रस्त आश्रम में थे, देवी देवता थे, है ना? उन्हों की महिमा भी गाते हैं। क्या महिमा है देवताओं की? कि 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। तुम खुद भी गाते हो। अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। गायन भी है मनुष्य से देवता, है ना? ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। उन अभी उनका अर्थ भी तुम जानते हो कि शिव जो है, शिव क्या है, क्या लगाते हैं? परमात्मा, क्योंकि परमात्मा एक शिव है और देवताओं के आगे देवता लगाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता हैं, परमात्मा नहीं हैं। अभी उनका अर्थ भी तुम जानते हो, वह तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं। अब शंकर देवताएं नमा कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माएं नमा, तो फर्क हुआ ना? फर्क क्या हुआ कि लोग जो हैं, जो भक्ति मार्ग में हैं, शिव और शंकर को समान समझते हैं, लेकिन शंकर के आगे क्या लगाते हैं? देवता। और शिव के आगे क्या लगाते हैं? परमात्मा। तो अलग अलग हो गए ना? वह देवता हो गया, वह परमात्मा हो गया। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते, भक्ति मार्ग में बोलते हैं, लेकिन शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। तुम जानते हो हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, पहले हम भी यही समझते थे। तो बाबा कह रहे हैं तुम पत्थर बुद्धि थे, अब क्या बन गए हो? अब पारस बुद्धि बन रहे हो। तो देवताओं को भी पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे, देवताओं को भी समझ होती है, क्योंकि देवताएं जो होते हैं अपने सत्य स्वरूप में होते हैं, तो इसलिए उनको पत्थर बुद्धि नहीं कहते, उनको कहते हैं रॉयल बुद्धू, क्योंकि वो सृष्टि के चक्र को नहीं जानते। फिर ड्रामा अनुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है, सबको नीचे आना है, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना ही है। तो ये जो सर्कल है चढ़ने और उतरने का, भारत का राइज एंड फॉल, ये चलता ही रहता है। सबसे बुद्धिवान तो एक ही बाप है ना? जो सबसे बुद्धिवानों की बुद्धिवान है, बुद्धिवानों का बुद्धिवान। तो वो बाबा कौन है? हमारा बाप शिव बाबा। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा है, दम नहीं रहा है मतलब बुद्धि, बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करना, डिसीजंस लेना, है ना? तो उसको उसको क्या हो गया, उसमें दम नहीं रहा है, बुद्धि जो है वो काम नहीं करती। तभी तो सब बेकायदे काम करते हैं ना, बेकायदे काम करते हैं, समझ होते भी काम ढंग से नहीं करते, क्योंकि बुद्धि जो है उसमें अब दम नहीं रहा। बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं, तो आपकी बुद्धि को बाप क्या कर रहे हैं? पारस बुद्धि बना रहे हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेले लगते हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं कि पारसनाथ कौन है ना? तो पारसनाथ का मंदिर तो है, लेकिन पारसनाथ कौन है? पारसनाथ कौन है? बाबा, जो हम पत्थर बुद्धि आत्माओं को पारस बुद्धि बनाता है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है, वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। ये ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक, है ना? तो ज्ञान, ये जो ज्ञान है ना, ये हमारी बुद्धि के लिए टॉनिक का काम करता है।
तुम्हारी बुद्धि को शक्तिशाली बनाता है। अगर हमें ज्ञान नहीं मिले ये, तो हमारी बुद्धि शक्तिशाली नहीं बन सकती, क्योंकि आस-पास जो भी ज्ञान है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो सब क्या है? तमो प्रधान है, सब नेगेटिव है। तो उससे हमारी बुद्धि क्या होती है? और पत्थर बुद्धि हो जाती है। लेकिन ये जो ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, इससे ऊँचा कोई ज्ञान नहीं है। तो ये हमारी बुद्धि को पारस बुद्धि बना देता है, हमारी बुद्धि के लिए खुराक है। इससे बुद्धि कितनी पलटती है। ये दुनिया है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी है ही तमो प्रधान रौरव नर्क। अभी तो नर्क है। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं, है ना? बेहद का बाप हमें हमारी बुद्धि को खुराक दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। ये है पढ़ाई, इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं। कोई जल आदि है नहीं। ज्ञान अमृत है, कोई ऐसा अमृत नहीं है जो कि हम चरनामत की तरह पीते हैं, है ना? जल पीते हैं, उसको कहते हैं अमृत ले लो। लेकिन ये ज्ञान अमृत की बात है। कोई जल आदि ने है नहीं। आजकल सब चीज़ों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उसको अमृत कह देते हैं। अब ये भी बुद्धि से समझने की बात है ना, अब ये भी समझने की बात है, क्या अमृत है इसमें, है ना? तो ये अंजलि अमृत है, वो पतित पावनी गंगा का जल अमृत है ना? तो अंजलि जो देते हैं, यानी जो हाथ में जो चरनामत देते हैं ना, देवताओं का चरण धो के जो देते हैं, वो क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं या वो अमृत है या पतित पावनी गंगा का जल अमृत है? पूछ रहे हैं बाबा। अंजलि तो देते हैं, वे ऐसे नहीं कहते कि ये पतितों को पावन बनाने वाला है। तो ये जो अमृत देते हैं, जो आपके हाथ में अमृत दिया जाता है, जो पानी रूपी अमृत दिया जाता है, वो कोई पतितों को पावन तो नहीं बनाता ना। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है, कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। कहते हैं ना, मनुष्य मर जाएगा तो गंगा जल मुख में डालेंगे, डालते हैं। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहाँ बाणों से लड़ते हैं, वहाँ के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो ही नहीं सकता, ईश्वर का कोई अवतार नहीं है, ईश्वर एक ही है ना? और वो खुद ही आता है जब समय होता है। वास्तव में सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक ही है, जो सर्व का सदगति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। इसलिए सदगति दाता है, क्योंकि सबकी सदगति कर देता है, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है। और वो एक ही बाप है, उसके सिवाय, बाप के सिवाय वापस कोई भी ले जा नहीं सकता, क्योंकि किसी को परम धाम का रास्ता नहीं मालूम। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं है। ब्रह्म में कैसे लीन हो सकते हैं? तो ये तो नाटक बना हुआ है ना, सृष्टि का चक्र अनादि फिरता ही रहता है। तो ये जो 5000 का ड्रामा बना है, सृष्टि का चक्र है, ये फिरता ही रहता है, अनादि, एटर्नल, कभी बंद नहीं होता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती हैं, है ना? तो मनुष्य कौन है? यानी आत्माएं हैं, वो अपने रचयिता को भी नहीं जानती हैं। जिसको याद भी करती हैं वो गॉड फादर, हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। हद के फादर को थोड़ी कहेंगे, हद का फादर तो तुम्हारा ही बाप है खाली। गॉड फादर तो सबका बाप है। गॉड फादर अक्षर बहुत रिस्पेक्ट से बोलते हैं। इनको कह उनके लिए ही गाते हैं पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वे दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है, तो कह देते हैं ईश्वर ही सुख दुख देता है। एक तो क्या कहते हैं, जब दुख आता है तो उसको बुलाते हैं, उसको कहते हैं वो दुख सुख देने वाला है और दुख हरने वाला है। लेकिन अगर उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई बच्चा मर जाए, कोई भी हानि हो जाए, तो किस पे नाम लगाया जाता है? ईश्वर, कि ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया। तो ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया? अब महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियाँ देते हैं। महिमा तो गा रहे हैं, लेकिन जब कुछ गलत हो जाता है तो ईश्वर को ही कोसते हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो, है ना? ईश्वर के पास गया ना, सतयुग में कभी कोई रोते नहीं। माँ आप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार ही नहीं है।
कोई गया तो रोने की क्या दरकार है, वो तो शरीर को जलाना, शरीर गया, रोल गया, आत्मा तो कहीं नहीं गई, है ना। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाए दूसरा पार्ट बजाना है, ये तो हमेशा ही उसको बजाना है। जब उसका समय आएगा उसको जाना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, है ना, क्योंकि आत्म ज्ञान नहीं है, ये सृष्टि का ज्ञान नहीं है ना, ना खुद को जानते हैं ना खुदा को जानते हैं, इसी को, ये रोल को ही अपना समझ के बैठे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान नहीं है ना, सत्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। और यहाँ क्या बाप कहते हैं, यहाँ तो बाप समझाते हैं, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। इसमें मतलब अम्मा मरे तो हलवा खाना, मतलब अब ये नहीं कि कोई अम्मा मरे तो आप सच में हलवा बनाने लग जाएं। अम्मा मरे तो हलवा खाना मतलब अपनी स्थिति को खुशनुमा रखना, है ना। नष्टो मुहा होना है, बेसिकली यही बात है कि आपको नष्टो मुहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई, ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। तो बाबा ये एक्सपेक्ट करते हैं। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना, मोहजीत राजा की कहानी है ना, उसमें वो जो राजा होता है उसका जो एक बार राजकुमार जो होता है वो अपने सिपाही सैनिकों के साथ जंगल में जाता है, और वो जंगल में उनके सैनिकों से अलग हो जाता है। तो जब अलग हो जाता है, जो राजकुमार होता है वो, फिर उसको प्यास लगती है तो वो एक साधु की झोपड़ी में जाता है और साधु के पास जाता है। और साधु कहते हैं, साधु को वो कहता है कि कुछ बात होती है, तो वो कहता है कि मेरा जो राजा है ना, यानी जो मेरा पिता है, मेरे पिता और मेरे राज्य में सब बड़े नष्टो मोहा है, उनको बिल्कुल मोह नहीं है। तो वो मानता नहीं है। साधु ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो इतनी तपस्या कर रहा हूँ, तो मैं अभी तक नष्टो मोहा नहीं बना हूँ, तो तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा जो पूरा राज्य परिवार है, जो तुम्हारे सारे प्रजा है, वो कैसे मोह जीत हो सकते हैं। तो वो कहता है आप परीक्षा ले लीजिए। तो ऐसी ही परीक्षा लेता है कि कोई मरे हुए प्राणी पे उसके कपड़े निकाल के मरे हुए प्राणी का खून लगाता है, और वो राजा के पास जाता है और कहता है कि आपका जो बेटा है वो मर चुका है, उसको जानवर ने खा लिया, जंगली जानवर ने। तो राजा कहता है कोई बात नहीं, इसमें इतना चिल्ला क्यों रहे हो, है ना। तो उसका समय आया तो वो चला गया। ऐसे ऐसे उसने सबकी परीक्षा ली, प्रजा की ली, जो दासियों की ली, फिर उसकी पत्नी की, मतलब उसकी पत्नी की, उसके भाई की, उसकी बहन की, उसकी माता की, सब ने यही कहा कोई बात नहीं, उसका पाठ ख़त्म हुआ था, वो आत्मा का पाठ ख़त्म हुआ, इसलिए वो दूसरे जन्म लेके चली गई। तो उसको सच में मान गया वो कि यहाँ पे मोहजीत राजा है, ये राजा जो है मोहजीत है। तो ये कहानी है, लेकिन ये सब दंत कथाएं हैं। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, न कभी अकाले मृत्यु होती हैं। तुम बच्चे जानते हो हम अभी काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं ना। बाप कौन है, कालों का काल, महाकाल। कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं। काल पर जीत पहनाते हैं मतलब कि जब हम सतयुग में जाएंगे तो हमें काल का डर नहीं होगा, हम उस स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। और अभी भी आत्मा जो अपने सत्य को पहचान जाएगी और उसका अभ्यास करेगी सोल कॉन्शियस का, तो उसको डर जो है, मौत का डर निकल जाएगा, तो काल फिर उसको खा नहीं सकता। काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात काल कभी खाता नहीं। काल आत्मा को तो नहीं खा सकता, है ना, आत्मा को थोड़ी खाएगा, शरीर को खाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। जब एक शरीर छोड़ देती है तो उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज़ नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते, बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं। बाप समझाते हैं ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। तो ये 5 विकार यानी माया से ही हमारी बुद्धि जो है वो तमो प्रधान पत्थर बुद्धि बन गई है। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं, आज 2 लाख गए, 4 लाख गए, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने। तुम तो जाते नहीं, है ना, हम तो अब जाते ही नहीं, जब हमें सत्य ही पता चल गया तो हम क्यों जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं तुम तो जाते नहीं, तो वह कहेंगे ये बीके तो नास्तिक हैं, है ना। हम उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होते तो वो कहते हैं ये तो नास्तिक हैं, क्योंकि भक्ति नहीं करते। तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है ना।
जो भगवान को जानते ही नहीं, भगवान का यथार्थ परिचय ही नहीं है, तो वो नास्तिक है। बाप को तो कोई नहीं जानते, इसलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है। ऑर्फन की दुनिया मतलब जिसके माता पिता नहीं हैं, तो अपने माता पिता को जो नहीं जानता तो वो ऑर्फन ठहरा ना। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाबा का घर है यानी बाबा के बच्चों का घर है, यहाँ पे पाठ बजाने आते हैं। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल बरोबर पावन दुनिया थी ना, गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। वहाँ फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती है। कहते भी हैं वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते हैं मतलब इतना प्यार है राजा और प्रजा में, सब में इतना प्यार है, कोई भी अहिंसा या कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ नहीं है। तो ये बताते हैं इससे कि शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहाँ रावण आदि कहाँ से आया समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं कि ये तो शेर बकरी को जो इकट्ठा दिखा रहे हैं, तो इस बातों पे लोग हंसते हैं क्योंकि वो जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो भी ज्ञान का सागर बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान का सागर हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। प्रेरणा से तो नहीं बना सकते, तो नीचे आना पड़े। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो ज़रूर भारत में ही आया था, अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। बाबा ही ज्ञान का सागर है, बाबा को ही सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत का पता है, इसलिए बाबा ही आके सब समझाते हैं। शास्त्रों में सब हैं दंत कथाएं, सब आर्टिफिशियल कथाएं लिखी हुई हैं बातें करने की बस। नाम रख दिया है व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, अब वह व्यास था भक्ति मार्ग का, ये है व्यास देव उनके बच्चे तुम सुख देव हो। यानी बाबा अपने को कह रहे हैं व्यास देव, और तुम बच्चे कौन हो, सुख देव हो। अब तुम सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से शिवाचार्य से, है ना, शिव से वर्षा ले रहे हो। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ ना जाएं इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असल नाम है ही शिव। तो अब बाप कहते हैं किसी देहधारी को मत देखो, जबकि शिव बाबा सम्मुख बैठे हैं। जब तक शिव बाबा सामने हैं, जब तक परमात्मा तुम्हें मिला हुआ है, तब तक अब किसी देहधारी को मत देखो। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वे परम पिता मतलब परम जाना जाता है, देखा नहीं जाता है ना। तो ना आत्मा दिखती है ना परमात्मा दिखता है, लेकिन जाना जाता है। वे परम पिता परमात्मा शिव वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। देखो, रास्ता बताते हैं, चलना तो हमें ही पड़ेगा। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। आत्मा को रियलाइज़ किया जाता है, देखा नहीं जाता है ना, फील किया जाता है। उसको हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते आत्मा को भी परमात्मा को भी। बाप पूछते हैं अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज़ किया। तो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने उसको अनुभव किया है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है ना, एक जैसे एक चिप होती है, एक जैसे सीडी होती है जिसमें सारा रिकॉर्ड भरा रहता है, एक मूवी भरी हुई है उसमें। और मूवी आप जितनी बार भी देखेंगे सेम ही दिखाई देगी आपको। ऐसे ही ये जो पूरा 5000 वर्ष का ड्रामा है, ये हर आत्मा में जिसका जिसका जितना जितना पार्ट है वो सारा उसके आत्मा में रिकॉर्डेड है। तो ये ड्रामा बनी बनाई बन रही है, ये सेम सेम बार बार चलता है। तुम जानते हो महात्मा ही शरीर धारण करती हैं, पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी हो। तुम जानते हो महात्मा 84 जन्म लेती हैं, इनका अंत नहीं होता, एंड नहीं होता, क्योंकि चक्र है ना ये, जैसे दिन और रात का चक्र है ना, मौसमों का चक्र है कि सर्दी आई गर्मी आई तो अपने आप रिपीट होता है ना, वो कोई इसको रोक थोड़ी सकता है। तो इसका भी, ये भी 5000 वर्ष का 84 जन्मों का चक्र है, इसको कोई इसका अंत नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु ये तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता, है ना, इटर्नल है, चलता ही जाता है। इनको कहा जाता है बना बनाया विनाशी वर्ल्ड ड्रामा, बना हुआ है ये और अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा कभी कभी नाश नहीं होता। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है
है ना। आत्मा ही शरीर में रहती है। अनपढ़ बच्चों को जैसे पढ़ाया जाता है, तो बाबा भी सत्य ज्ञान से, तो हम अनपढ़ ही थे ना, तो वो बाबा कह रहे हैं हम तुमको सत्य ज्ञान से पढ़ा रहे हैं। तो आत्मा ही शरीर में रहती है, ये है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, है ना। जो पत्थर बुद्धि है उसके लिए ये जो मुरली है, ये जो ज्ञान है, भोजन है उसका, बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है। ये है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं, है ना। ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा के ही तीन कर्तव्य हैं। ब्रह्मा शिव बाबा ही तीन कर्तव्य करते हैं ना इन तीनों सूक्ष्म देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं, देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता है, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना, है ना। तो ब्रह्मा देवता नहीं हो सकता, है ना। ब्रह्मा की तो आत्मा जो बनती है जब देवता, तो वो लक्ष्मी नारायण बनती है, श्री कृष्ण बनती है। लेकिन यहाँ पे जो प्रजापिता ब्रह्मा है वो तो देवता नहीं हो सकता, वो तो ब्राह्मण है। तो प्रजापिता ब्राह्मण तो ब्रह्मा ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ। किन शरीर में, ब्रह्मा के शरीर में घुस के प्रवेश करके तुम्हें समझाता हूँ, इनको अपना बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं ना। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। तो ये भी 5 विकारों का संन्यास कर देते हैं। इनमें भी पहले 5 विकार होते हैं। अभी तुम राज ऋषि बने हो, 5 विकारों का संन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है। तुम तो राजयोगी बनते हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं ना। वहाँ पे सन्यासी क्या करते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो तो स्त्री को नरक का द्वार मानते हैं। वो कहते हैं स्त्री के साथ रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, ज्ञान में क्या कहते हैं कि स्त्री पुरुष तो इकट्ठे रहते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। तो मूल बात है ही विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। किस रचयिता क्यों है वो, क्योंकि आत्मा तो क्रिएटेड ही, आत्मा को कोई क्रिएट नहीं करता। तो रचयिता क्यों कहते हैं, क्योंकि वो नई सृष्टि की रचना करते हैं, स्वर्ग की रचना करते हैं। वह बीज रूप सत्यचित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं ये बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। फट से कह देते तुम बीके तो दुनिया का विनाश करेंगी, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं पता ना, तो हम विनाश विनाश कहते हैं, तो वो कह देते हैं बीके तो दुनिया का विनाश ही करेंगे। अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब, तो बाबा कह रहे हैं ये तो बहुत शुभ है, क्योंकि जब विनाश होगा तभी तो हमारी दुनिया आएगी। कहते हैं ना ये तो विनाश के लिए निमित्त बनी है, न शास्त्रों को न भक्ति को न गुरुओं को मानती हैं। तो ऐसे जो नॉर्मल दुनिया में लोग कहते हैं हमारे बीकेस के लिए कि ये तो विनाश की करा के छोड़ेंगे, क्योंकि ना तो ये शास्त्रों को मानते हैं, ना भक्ति को, ना गुरुओं को मानती हैं, सिर्फ अपने दादा को मानती हैं, है ना, ब्रह्मा बाबा को। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं ये पतित शरीर है, मैंने इनमें प्रवेश किया है ना। जो ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो जो हर सेंटर में होती है, तो कोई नया आता है तो समझता है कि इनका गुरु है। तो बाबा कहते हैं ये पतित शरीर है, ये गुरु नहीं है, मैंने इनमें प्रवेश किया है, मैं ही सब काम करता हूँ। तो पतित दुनिया में तो कोई पावन होता नहीं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वे बोल देते हैं। उन्होंने भी कहीं से सुनी होगी, तो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं और वो बोल देते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है ना। ये सुन सुन के एक दूसरे को फैला फैला के करते चले गए, तो उससे क्या हो गया, भारत का डाउनफॉल हो गया। तब बाप आकर सच सुनाए तो सबकी सदगति करते हैं, सच सुना के फिर सदगति करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या है, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है। तो पहले तो बाप से सुख का वर्षा लेना है, यानी बाबा से इतना योग रखना है कि सुख ही सुख आए जीवन में, मन में, है ना।
और फिर दूसरों को भी सुख देना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। एक तो ऋषि बनना है, ऋषि मतलब सब चीज़ों का संन्यास करना, और राज मीन्स राजा का नशा होना कि मैं अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ। तो दूसरा बोला बाबा ने, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। ये जो पढ़ाई है तुम्हारी बुद्धि के लिए सच्ची खुराक है ना। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। अगर आपको सदगति अपनी करनी है तो सुनी सुनाई बातों को छोड़ देना है, और अपनी सिर्फ जो बाबा इस मुरली में बताते हैं 4 पेज की मुरली, इसको बस अपना आधार बनाना है। एक भाव से ही सुनना है, मोह जीत बनना है। तो वरदान लेंगे बाबा से। आज बाबा ने वरदान दिया, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। सार में समझाया बाबा ने, जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं, है ना। ज्ञान का सिमरन कर यानी जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं उसको मनन चिंतन करते हैं, उसका स्वरूप बन जाते हैं, उस ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, वे सदा हर्षित रहते हैं। क्योंकि ज्ञान सुनने से भी खुशी होती है, लेकिन जब उसको धारण कर लेते हैं ना, अपने अपने प्रैक्टिकल जीवन में ले आते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर हमें जब हम प्रैक्टिकल जीवन में बाबा के ज्ञान को लाते हैं तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है, हमें उससे प्राप्ति होती है, जिससे हमें खुशी होती है। तो सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। असली संस्कार क्या है ब्राह्मण जीवन का? सदा हर्षित रहना, क्योंकि सारे राज पता चल गए, सारा कुछ पता चल गया, सत्य पता चल गया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता चल गया, तो फिर हम नाराज़ कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हम सारे राज जानते हैं। और हमें सदा हर्षित रहना है। जब भगवान मिलने के बाद भी हम हर्षित नहीं रहते तो फिर हम कब हर्षित रहेंगे? क्योंकि हमारा जो बाबा ने आधार बना दिया है ना, हमारा आधार अविनाशी अगर होगा तो हम सदा हर्षित रहेंगे। अगर हमने आधार अपने विनाशी आधारों को पकड़ा है तो फिर हम उनके साथ ही हिलते डुलते रहेंगे। तो दिव्य गुण अपनी चीज़ है, अवगुण माया की चीज़ है ना। दिव्य गुण जितने भी हैं, देवी गुण, वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, सोल की प्रॉपर्टी है वो। लेकिन अवगुण जो है वो माया की चीज़ है। जो भी विकार हैं, देह अभिमान की जितनी प्रॉपर्टी है वो सब माया की है, जो संग दोष से आ गए हैं, क्योंकि हमने माया का संग कर लिया। माया कहाँ है? मेरे मन में है। मेरे मन में जो माया है उसने उसने क्या कर दिया है, उसने उसके संग दोष से उसको देखते देखते मैं उसके झांसे में जैसे आ जाते हैं ना, तो उससे बाबा कह रहे हैं कि हम संगदोष में आ गए हैं। अब उससे पीठ दे दो, यानी उससे दूर चले जाओ। जो भी व्यर्थ संकल्प आते हैं, जो भी आपको विकारों के या किसी भी विकारों के वश अपने मन कुछ भी बोलता है, उसको नहीं देखो, उससे पहचान नहीं बनाओ, उसको पीठ दे दो और अपनी अलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो। तो हमारी अलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन क्या है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, है ना। इस शरीर को चलाने वाली हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो ये शरीर चल रहा है। मैं निकल गई तो ये शरीर अर्थी बन जाएगा, इसको कोई भी 1 मिनट नहीं रखेगा। तो मैं आत्मा इस शरीर में सबसे वैल्यूबल हूँ, तो इस अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, है ना। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकता। जब राजा अपनी सीट पे होगा तो किसी भी दुश्मन की किसी भी दुश्मन की हिम्मत नहीं जो राजा के सामने आ जाए, है ना। इसीलिए अब सदा अपनी सत्य की सीट पे रहना है, सदा अपने को खुद को आत्मा समझना है। और तो क्या है, आत्मा तो इतनी परफेक्ट है, आत्मा तो सर्व सर्व गुणों से संपन्न है, सर्व शक्तियों से संपन्न है। तो फिर कोई भी आसुरी और व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत नहीं रख सकता। स्लोगन दिया बाबा ने, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकता। संपूर्णता का लक्ष्य रखना मतलब कि मैं तो हूँ ही, मैं आत्मा का ही सोचना कि मैं आत्मा संपूर्ण हूँ, मैं आत्मा सत्व प्रधान हूँ। तो उसको लक्ष्य रखो, उसी के ऊपर फोकस रखो, अपनी अपनी परफेक्शन पे फोकस रखो कि आत्मा जो हूँ मैं सत्व प्रधान बाप समान हूँ। तो उसके लक्ष्य को आप सामने रखोगे, स्मृति में रखोगे, तो फिर आपको कोई भी माया का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। अव्यक्त इशारे में बाबा ने बोला, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए एक रूहानी तावीज़ सदा अपने पास रखना। तो बाबा इस तावीज़ दे रहे हैं ना, जैसे
कोई नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए तावीज़ देते हैं ना, जो अपने बाजू में बांधते हैं लोग, है ना, जिससे प्रोटेक्शन होती है। तो बाबा भी एक प्रोटेक्शन का तावीज़ दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सदा अपने पास रखना कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। रिगार्ड देना यानी किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का विनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना। मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप, दूसरों को पहले आप करना। ये महामंत्र मन से पक्का रहे, यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, है ना, कि हर चीज़ में मैं करूँ। हाँ, सेवा में मैं करूँ, ठीक है, लेकिन बाबा कह रहा है कि अपने से आगे दूसरों को बढ़ाना, दूसरों को आगे उमंग उत्साह से अपनी जगह भी दे देना, उनको बढ़ाना ही अपना बढ़ना हो जाता है। तो ऐसे इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहो। ये मंत्र और तावीज़ सदा साथ रहे तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाएगा। तो ये थी आज की मुरली। ओम शांति।